हेलो भाई, नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल मेरे भाई, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे दोस्त और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होगे। तो मेरे भाई, आज आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास होने वाली है और इस क्लास में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। मेरे भाई, इस टॉपिक का नाम है मिसलेनियस। क्या नाम है? मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में हम वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। दोस्त, सबसे क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को कुछ डाउट क्लियर कर दूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी का वेंडर चेंज होने वाला है, ठीक है? एसएससी का वेंडर चेंज होने वाला है। अब आप लोगों के मन में एक संशय है, क्या एग्जाम पैटर्न चेंज होगा हमारा दिल्ली पुलिस का? क्या दिल्ली पुलिस की सर, क्या दिल्ली, आप लोग का एक क्वेश्चन बना कि सर क्या दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम पैटर्न चेंज होगा? तो भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वैसे भाई, दिल्ली पुलिस का चेंज होने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि दिल्ली पुलिस का पेपर देखा जाए तो कट ऑफ इसकी नॉर्मल ही जा रही है और डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक होता है, ठीक है? जो है इसका लेवल अच्छा है अभी तक, तो इसलिए इसका एग्जाम पैटर्न चेंज होने का सवाल अगर है तो भाई ये 50-50 ही है, क्योंकि बहुत कम चांसेस है इसके एग्जाम पैटर्न चेंज होने के। आप कहोगे सर कि आप वेंडर चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? वेंडर चेंज हो रहा है। अगर वेंडर चेंज हो रहा है तो क्वेश्चन के टाइप भी अलग करेगा। तो मेरे भाई, ध्यान से मेरी बात सुनो आप। अगर वेंडर चेंज हो रहा है तो क्वेश्चन जितने टाइप के बन सकेंगे उस चैप्टर में उतने टाइप के ही तो देखा दोस्त। 7-8 टाइप के क्वेश्चन अगर बन रहे हैं परसेंटेज से, तो परसेंटेज के उसी 7-8 टाइप में ही तो देगा। और कर क्या सकता है वो? बस कैलकुलेशन, आपके क्वेश्चन में कैलकुलेशन बढ़ा सकता है। क्या कर सकता है मेरे भाई? कैलकुलेशन बढ़ा सकता है। या प्रॉफिट एंड लॉस में 10 से 12 टाइप होते हैं, ठीक है? जो भी 8 से 10 टाइप होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है? उन्हीं 8 से 10 टाइप के ही तो देगा भाई। जब चैप्टर के मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं तो उसी कॉन्सेप्ट पे ही तो पूछेगा। कंपनी कोई भी हो यार, हाँ, कोई भी कंपनी हो, कोई भी वेंडर हो, कोई कंपनी हो, क्वेश्चन बनाए। अब तक टीसीएस बना रहा था, टीसीएस के पास अगर कोई और आ रहा है तो वो भी बनाएगा। तो भाई, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा कि कॉन्सेप्ट कहीं और से उठा के रख देगा वो। टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में रख देगा। ऐसा तो होगा नहीं भाई, नहीं होगा ना। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहो, क्योंकि मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट सिखाया है। ये नहीं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टाइप, जितने भी टाइप उस चैप्टर से बन सकते हैं सब मैंने आपको कराया है। आज हम मिसलेनियस करेंगे। मिसलेनियस का मतलब ये होता है जो हम टाइप में छोड़ देते हैं, ये अलग अलग होते हैं, ठीक है? और एक चीज और ध्यान रखना दोस्त, मेहनत करते रहो और इसके भरोसे मत बैठो। और कुछ लोग तो भाई आराम से बैठ गए होंगे कि हाँ भाई, अब तो वेंडर चेंज हो रहा है तो कैलेंडर भी रिवाइज होगा, एग्जाम भी डिले होगा। तो भाई, इसके चक्कर में मत पड़ो। एग्जाम डिले हो चाहे ना हो, अगर डिले होता है तो और आपके लिए अच्छा है कि आपको और टाइम मिल जाएगा। तो बैठो मत ऐसे और लगातार कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहो भाई। वेंडर चेंज हो रहा है, होने दो, बस आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट सीखो अच्छे से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस इतना करना है और आपका एग्जाम क्लियर होगा, मैं वादा करता हूं आपसे। और मैथ्स में 15 आउट ऑफ 15 दिलाने की गारंटी मेरी है, ठीक है? मैंने आपसे कहा है, मैं जितना कराऊंगा उतना कर लेना भाई। आपके 15 आउट ऑफ 15 मैथ्स में आके रहेंगे, ठीक है दोस्त? बस प्रैक्टिस करते रहना और रिवीजन करना जो मैं कराता जाऊंगा। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। कौन सा क्वेश्चन लेके आया हूं भाई मैं आपके लिए इस क्लास में? मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है? जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन बहुत है इनमें। देखना फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। एक दुकानदार अपने सहकर्मी से 12% लाभ कमाने के लिए किसी वस्तु पर 152 रुपए का विक्रय मूल्य लगाने को कहता है। गलती से सहकर्मी ने 125 रुपए का मूल्य टैग लगा दिया। नए विक्रय मूल्य टैग के साथ दुकानदार को कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होगा? क्या बोल दिया उसने? बोला अपने जो भी उसके दुकान पे बच्चा काम करता था, जो भी काम करता था, उस दुकानदार ने बोला कि इस पे मुझे 12% का प्रॉफिट कमाना है इस सामान पे। मान लो ये फोन था, ठीक है? ये फोन था। इस फोन को दुकानदार ने कहा इस फोन की प्राइस आप रखो 152 रुपीज। कितना रखो भाई? 152 रुपीज। अगर 152 रुपए इसकी प्राइस रखो जिससे मुझे 12% का प्रॉफिट हो। कितने परसेंट का? 12% का प्रॉफिट हो इस पे। तो उसने कहा एक, हाँ सर रख देता हूं, लेकिन वो क्या हुआ, भूल गया। वहां जाते जाते वो भूल गया। फिर उसने क्या लिख दिया भाई? 125। 152 की जगह 125 लिख दिया।
ठीक है, क्या लिख दिया 152 की जगह 125। अब बताना है 125 रुपए में बेचने पर उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्या बताना है मेरे भाई, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, इस फोन को अगर वो 125 में बेचेगा 152 की बजाय तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये आपको बता देना है। ठीक है दोस्त, चलो देखते हैं कैसे करोगे। अगर वो सामान को 152 रुपए में बेचता, कितने में बेचता, 152 रुपए में, ठीक है, तो उसे 12% का प्रॉफिट होता। तो मतलब ये कितने की वैल्यू है, 112% की। आप पहले इसका निकाल लो सीपी। क्या करोगे, सीपी निकालने के लिए इंटू 100%। ठीक है, सीपी अपने आप में 100% होता है, कई बार सिखा चुका हूं भाई आप लोगों को, सीपी अपने आप में 100%। तो परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा। इसको काटो, 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 दुनाई 8, 4 दुनाई 8 और 4 8 32, 4 से गया ये 25 बार में। ठीक है, 4 सत्ते 28, 4 दुनाई 8, 4 तिहाई 12, 3 15, 32, 4 8 32। अब कितना आया भैया, 4 तिहाई 12, 4 8 32। अब आप देखोगे भाई, कहोगे सर ये तो बहुत लंबा चौड़ा आ गया, 38/7 आ गया। अब 38/7 कैसे होगा भाई, है 38/7 कैसे हो सकता है। अब आप कहोगे नहीं सर ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ, तो 38/7 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, 38/7 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, कि हो सकता है भाई, हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है 38/7 और 25 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो क्या आएगा, 25 8 जा, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, 25 अट्ठे 200 के 0, 20 बचा, 25 तिया 75, 75 20 होता है 95, क्या होता है 95 बटे में 7, 75 20 क्या होता है भाई 95 और बटे में 7। ठीक है, याद रहेगा। तो आया 950 बटे में 7, 950 बटे में 7, इसे सॉल्व करो, 7 से एक बार में 2 बचा 25, 7 त्रिक 21, 4 25 40 आया, 7 पचे 35, 5 बचा 50 हुआ, पॉइंट लगाया, 7 सत्ता 49, 1 आया, 7 का 49, 1 आया, 10 हुआ, 7 1 9। आपका निकल क्या है 135.71। कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आया भैया 135.71। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था भाई कैलकुलेटिव क्वेश्चन लेके आया हूं, ध्यान से करना। सीपी इतना आया और एसपी उसने कितना लगा दिया था गलती से, 152 की बजाय 125। एसपी कितना है 125 है मेरे भाई, कितना है 125। अब आपको दिख रहा होगा सीपी ज्यादा है एसपी कम है, तो क्या होगा लॉस होगा। लॉस कितने का होगा मेरे दोस्त, कितने का होगा 10.71 का, 10.71 का लॉस हो गया। अब यहां से आप लॉस परसेंट निकाल लो, क्या निकाल दोगे लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना कैसे निकालोगे। लॉस परसेंट होता है, लॉस परसेंट इक्वल होता है भाई लॉस मतलब 10.71 अपॉन में होता है मेरे भाई सीपी 135.71 इंटू में आ जाता है 100। ठीक है, इंटू में क्या आ जाता है 100 आ जाता है। ध्यान से करना और आंसर लेके आना भाई आप लोग अपना। चलो इसे काट पीट दो, देखते हैं काट पीट के कितना आता है। ध्यान से देखना, पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट गया। अब इसे कर दो मल्टीप्लाई, तो 107,100 अपॉन में 13571 13571। अब इसे डिवाइड करना भाई 1,07,100 को डिवाइड करोगे 13,571। 1 लाख को 13,000 से डिवाइड करो तो 13 सत्ते 91, लगभग 7 बार में जाएगा। ठीक है, कितने बार में, लगभग 7 बार में। तो आप 7 बार में ले जाओ तो देखोगे 7 से कोई ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, कहोगे सर हाँ ऑप्शन नंबर डी। तो 7.89% क्या आ जाएगा आंसर, 7.89% का लॉस आ जाएगा मेरे भाई। क्या आ जाएगा 7.89% का लॉस आ गया। ठीक है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा दोस्त कि क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, ध्यान से करना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगर भाई अगर आप कैलकुलेशन में फंसते, इसे काटते पीटने में फंसते, तो इसे काटते ही रह जाते, आप काटते ही रह जाते मेरे भाई। तो इसके लिए क्या करना था, आपको ऑप्शन देखना था। ठीक है, एक बार देख के ऑप्शन देखना था, या
डिजिटल सम का भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। बोला जा रहा है श्याम एक नोटबुक को लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 24 रुपए में बेचता है। ठीक है, लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 24 रुपए में बेचता है। श्याम की नोटबुक की कीमत क्या थी? तो भैया श्याम की नोटबुक की कीमत क्या थी? कॉस्ट प्राइस पूछ लिया गया है। अगर आप कॉस्ट प्राइस x मान के करते हो, क्या मान के करते हो? x मान के करोगे तो भाई इसमें आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन जाएगा, जो कि आपके लिए काफी टफ हो जाएगा एग्जाम हॉल में बैठ के द्विघात समीकरण को सॉल्व करना। तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी भाई। मैं जिस तरीके से करा रहा हूं इस क्वेश्चन को उस तरीके से करो, आराम से चुटकियों में आंसर लेके आओ। तो आप ले लो भाई, ठीक है, सीपी मान लो यहाँ पे। लेट बाई ऑप्शन चलेंगे, किससे चलेंगे? बाई ऑप्शन चलेंगे मेरे भाई साहब इस क्वेश्चन में। लेट सीपी इक्वल, ऑप्शन ए ले लेते हैं पहले 20। सीपी क्या ले लिया हमने? 20। अब हमें क्या फाइंड करना है? श्याम की नोटबुक की कीमत। अब सेटिस्फाई करो इक्वेशन को। अगर हमने सीपी लिया 20, ठीक है, 20 के ही प्रॉफिट पे बेच दिया अपॉन में 100, ठीक, सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, क्या आया? 4। प्रॉफिट कितने का निकल के आ गया मेरे भाई? 4 का। प्रॉफिट कितने का निकल के आया? 4 का। अगर प्रॉफिट 4 है, सीपी 20 है, तो एसपी क्या आ जाएगा? 20 प्लस 4, क्या आ गया मेरे भाई? 20 प्लस 4, तो एसपी कितना आ गया मेरे दोस्त? 24। कितना आ गया भाई? 24। देख लो, एसपी 24 आ गया। और आपके क्वेश्चन में भी बोला था 24 रुपए, 25 रुपए में बेचता है, तो क्वेश्चन में भी 24 ही था, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, मतलब इक्वेशन क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक, तो आपका 20 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपी कितना आ जाएगा? आंसर क्या आ गया आपका? सीपी पूछा था, कितना आया भाई? 20 आया। ठीक है दोस्त, कितना आया? 20। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए। कहोगे सर ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का मेरे भाई। ध्यान से देखना, सेम जैसे हमने इसके पहले वाला किया उसी टाइप का सेम है ये। ठीक है, एक व्यक्ति ने अपनी पुस्तक 96 रुपए में बेची, 96 रुपए में बेची, और पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है, कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट प्राप्त किया। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बुक का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। सेम जैसे हमने किया वो वाला, ऐसे ये भी करना है। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। सीपी ले लो आप, 50 में तो कैलकुलेशन हो जाए 60, बी पार्ट लेके चलो आप। लेट सीपी, बाई ऑप्शन ही चलेंगे। लेट सीपी इक्वल 60, ठीक है, ध्यान से चलना। तो यहाँ से प्रॉफिट निकालो, 60 इंटू 60 अपॉन 100, ठीक है, 0 0 0 0। प्रॉफिट कितना आया भाई? 36 का। 6 इज 36। 36 का प्रॉफिट आया। एसपी कितना आ जाएगा? 60। एसपी इक्वल होता क्या है? पहले तो ये बताओ, एसपी इक्वल क्या होता है भाई? एसपी इक्वल क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट या लॉस, जो भी हो रहा हो। तो सीपी कितना है दोस्त? 60। प्रॉफिट कितना है? 36। तो एसपी क्या निकल के आया? 96। क्या निकल के आया मेरे भाई? 96। क्वेश्चन में भी क्या दिया गया था? 96। तो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है दोस्त, मतलब 96। आपका एसपी आ गया तो सीपी कितना हो जाएगा? 60। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखा, आप बाई ऑप्शन चले गए, इतनी आसानी से कोई जीरो कैलकुलेशन में आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बाई ऑप्शन जाके। यहीं आप अगर एक्स मान के चलते, कॉस्ट प्राइस को एक्स लेके चलते मेरे भाई, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम आपका खराब हो जाता। तो टाइम सेव करें भाई, कैलकुलेशन से जितना बच सको बचो, इसलिए मैं आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट लेके आता रहता हूँ भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 देखना क्या बोला जा रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लाजवाब एकदम, कांस्टेबल का ही है, डीपी कांस्टेबल का ही। बोला जा रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को 500 रुपए में बेचकर
25% लाभ कमाता है, वह दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसने ना तो लाभ होता है उसे और ना ही हानि। दूसरी वस्तु की कीमत क्या थी? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर वो 500 रुपए में बेचकर 25% का लाभ कमा रहा है तो यहां से सीपी निकालो। सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, 2 आर्टिकल थे तो सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल हो जाएगा भैया आपका 500 अपॉन में 125 इंटू 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से गया 100 बार में, तो सीपी कितना आ गया फर्स्ट आर्टिकल का? 400। ठीक है, 400 का सीपी आ गया फर्स्ट आर्टिकल का। तो सीपी ऑफ, अब सेकेंड आर्टिकल का निकालो, सीपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल, सीपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल, ध्यान से देखना, वह दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि। तो दूसरी वस्तु की कीमत क्या थी? तो दूसरी वस्तु की कीमत क्या थी? ना, अगर ना तो हानि हो रही है ना तो लाभ हो रहा है, मतलब 100 रुपए, जो यहां से बचा 100 रुपए वही तो था, तो उतने की आसपास की रही होगी ना, उतने की। और बोला जा रहा है वह दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। ध्यान से देखना, ये जो 100 बचे हैं भाई, 100 बटे में 10, और सीपी निकालते हो तो इंटू में 100 कर देते हो। क्या कर देते हो? ये जो 100 यहाँ से बचा है वो 100 किसकी वैल्यू है? 100 की वैल्यू है, और 100 बचा है यहाँ पे वो किसकी वैल्यू है? 10% की, जो इसे लॉस हो रहा था। क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था मेरे भाई। तो 100 किसकी वैल्यू है? 10% की। और सीपी निकाल रहे हो, सीपी क्या होता है अपने आप का? 100%, तो इंटू 100 कर दो मेरे भाई। क्या कर दोगे? 100%। ध्यान से देखना, कैंसिल करो इसे, परसेंट से परसेंट कैंसिल हुआ, 0 से 0, तो सीपी निकल के क्या है भाई? आपका सीपी क्या निकला? 100 इंटू 10 कितना? 1000। कितना है मेरे भाई कॉस्ट प्राइस? 1000। कौन सा ऑप्शन सही है? कहोगे सर ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। बोला गया था कोई व्यापारी है, कोई सेलर है, कोई डीलर है जो 500 रुपए में कोई आर्टिकल को बेचकर 25% का प्रॉफिट कमा रहा था और वह दूसरे आर्टिकल को बेच रहा था 10% के लॉस पर। ऐसा करने पर उसे ना तो प्रॉफिट हो रहा था ना तो लॉस हो रहा था, मतलब दोनों मिला जुला के वो कॉस्ट प्राइस पे बेच दे रहा था भाई। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे बेच दे रहा था। हमने इस फर्स्ट आर्टिकल का सीपी निकाला, कॉस्ट प्राइस निकाला। अब जो 100 बचा है वो सेकंड वाले का ही होगा वैल्यू, जो जितने में उसे लॉस हो रहा होगा। 10% का लॉस हो रहा था, जो यहाँ से 100 बचा वो 10% की वैल्यू थी। 10% की वैल्यू थी, हमने लगा दी। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था। मैंने आपको दोस्त स्टार्टिंग में से क्या है, कॉस्ट प्राइस अपने आप का 100% होता है, इसीलिए 100/10 इंटू 100 कर दिया। यहाँ से कॉस्ट प्राइस 1000 निकल के आया है, जो कि आपका आंसर होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मजे से पढ़ते रहो यार और सिलेक्शन ले लो। एक वस्तु को 23.75% के लाभ पर बेचा गया यदि वस्तु का क्रय मूल्य उसके मूल मूल्य से 1000 रुपये अधिक होता, जबकि विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता तो अर्जित लाभ केवल 10% होता। वस्तु का मूल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई मूल क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ध्यान से देखना। इसे लास्ट में कराता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, लास्ट में कराऊंगा इसका पूरा, क्योंकि मुझे एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83, ध्यान रखना मैं लास्ट में कराऊंगा। 84 पे आते हैं। अब बोला जा रहा है गीता ने 2800 रुपए में 2 ड्रेस खरीदी। अब भाई गीता ने कितने ड्रेस खरीद ली है? 2 ड्रेस। कितने में? 2800 रुपए में। यदि वह एक ड्रेस को 10% लाभ पर बेचती है तो उसे दूसरी ड्रेस को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए ताकि पूरे सौदे पर उसे 15% का लाभ हो। ध्यान से देखना भाई, बहुत ही ध्यान से देखना। पहले क्यों तो वो 10%, इसे चलेंगे हम एलिगेशन से। कौन से मेथड से? एलिगेशन से। यदि वह एक ड्रेस को 10% के प्रॉफिट पर बेचती है, कितने % के? 10, ठीक है, और दूसरी ड्रेस को वह कितने % पर बेचे, मान लो X% के, तो उसे ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हो। यहाँ से निकालो, यहाँ से आया 5, यहाँ से निकालो X - 15 आ गया, ठीक है।
1:1 का रेशियो चलता है भाई। किसका? 1:1 का रेशियो चलता है, 1:1 का। कितना गुना है इसका? 5 गुना। ये भी कितना गुना होगा भाई? 5 गुना होगा। कितना गुना होगा? 5 गुना होगा। ध्यान से देखना, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ 15 था, प्लस में 5, कितनी आ गई भाई? 20। कितनी निकल के आई? 20। तो आंसर क्या आ गया? 20%। ठीक है, देखो सेकंडों में क्वेश्चन उड़ा दिया हमने एलिगेशन मेथड से। ठीक है भाई, एलिगेशन मेथड से सेकंडों में क्वेश्चन उड़ाया। तो अब 20% कौन सा आंसर है? कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एलिगेशन मेथड भाई बहुत ही अच्छा मेथड होता है, आप लोगों को मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, अभी भी क्वेश्चन जो भी लगता है मुझे इस कॉन्सेप्ट से कराना चाहिए जो इजी हो जाए आप लोगों के लिए, उसे मैं करा ही देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना एलिगेशन मेथड रिवाइज करके जाना एग्जाम में, आपका टाइम बचा लेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 बहुत ध्यान से देखना भाई। एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है। ऐसी 5 वस्तुएं खरीदने पर एक ग्राहक को एक वस्तु मुफ्त मिलती है। देखो, एक का सीपी कितना है? 500। अगर 5 खरीदेगा तो 1 फ्री। 5 खरीदने पर एक फ्री। ठीक है भाई, 5 खरीद रहा है तो 1 फ्री, तो 6 का सीपी ऑफ 6 आर्टिकल, 6 आइटम, सीपी ऑफ 6 आइटम 500 इंटू 6 कितना आ गया भाई? 600 600 6 5 30। तो सीपी ऑफ 6 आइटम आया 3000। आपसे बोला जा रहा है यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 800 रुपये है तो 5 वस्तुएं बेचने पर दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना कितना प्रॉफिट होगा 5 वस्तुएं बेचने पर। तो एसपी ऑफ 5 आइटम, 5 आइटम का एसपी क्या हो जाएगा भाई? एक अगर वो 800 रुपये में बेच दे रहा है तो 5 को कितने में बेचेगा? 4000 में। ठीक है, कितने बेचेगा? 4000 में। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 3000 का ला के 4000 में बेच दे रहा है। कितना? 3000 का ला के 4000 में बेच दे रहा है मेरे भाई, उसे 1000 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1000 रुपये का। प्रॉफिट क्या आया? 1000। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दो। क्या बोला गया? प्रॉफिट परसेंट निकालो। तो निकालो भाई प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100, काट पीट दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो गया, 100/3। 100/3 का मतलब क्या होता है? 33.33%। प्रॉफिट क्या निकल के आया मेरे भाई? 33.33%। ठीक है दोस्त, 33.33%। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। 86 भी कुछ इसी टाइप का ही लग रहा है, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है निकिता एक टेबल फैन को 840 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाती है और एक दीवार घड़ी को 1008 रुपये में बेचकर 12% का लाभ कमाती है। वह टेबल फैन को 980 रुपये में बेचती है। उसे दीवार घड़ी को किस न्यूनतम मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे दोनों लेन देन में संयुक्त रूप से नुकसान ना तो नुकसान, प्रॉफिट हो सकता है, नुकसान नहीं भाई। लेकिन यहाँ पे ना तो नुकसान नहीं होना चाहिए, आपको उस मूल्य पे बताना है। निकिता एक टेबल फैन को 840 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाती है। तो सीपी निकाल लो पहले टेबल फैन का। सीपी ऑफ टेबल फैन क्या हो जाएगा? टेबल फैन का सीपी 840 रुपये में बेच रही थी भाई, उसे प्रॉफिट हो रहा था 20% का, तो 120 इंटू 100। इसे ही काट पीट दो, आपका आंसर निकल के आएगा फटाक से। ये गया 1284। सीपी कितना आ गया यहाँ पे टेबल फैन का? 700। अब नेक्स्ट निकालो सीपी ऑफ वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी। सीपी ऑफ दीवार घड़ी, दीवार घड़ी, दीवार घड़ी का सीपी निकालो भाई। 1008 रुपये में बेचकर 12% का लाभ कमाती थी, तो 1008 112 की वैल्यू है
इंटू 100, यहाँ से आपका CP आएगा। इसे काटो पीटो और आंसर निकालो, काटो पीटो और आंसर निकालो। काटो, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 0, 2 चौके 8, फिर से 2 से काटो, 2 दूनाई 4, 2 8 16, 2 दूनाई 4, 2 पंचे 10, 2 दूनाई 4, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 7 त्रिक 21, 4 42, 7 छंग 42, 4 से 4 9 36, 9 और 100 क्या हो जाएगा 900। कितना आया भैया 900। CP कितना आ गया 900, किसका दीवार घड़ी का, वॉल क्लॉक का। वॉल क्लॉक का CP कितना आया भाई 900 आ गया। अब आपको क्या निकालना था, क्या निकालना था, वह टेबल फैन को 980 रुपए में बेचती है। टेबल फैन को कितने में बेच रही है 980। तो यहाँ पे दोनों का CP निकाल लो, CP ऑफ बोथ। तो टोटल CP निकाल रहे हैं यहाँ से आप। टोटल CP कितना आ जाएगा भाई, टोटल CP 700 प्लस 900, कितना आया भाई टोटल CP 9 7 1600, कितना आ गया टोटल CP 1600 निकल के आया। अब वो बोल रहा है 980 रुपये में, टेबल फैन को 980 रुपये में बेचती है। तो टेबल फैन का नया जो SP है, न्यू SP आ गया 980, तो उसे दीवार घड़ी को किस न्यूनतम मूल्य पर बेचना चाहिए। तो भाई 980, तो 1600 में से क्या कर दो आप 980 माइनस कर दो, 1600 माइनस 980, ठीक है, 0 माइनस 0 0, 10 में से 8 गए 2, 15 में से 9 गए 7, 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए भाई 6, क्या आ जाएगा 15 में से 9 गए 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई 15 में से 9 गए 6 आ गया। तो 620 आंसर क्या निकल के आया 620, ताकि उसे दोनों लेन देन में संयुक्त रूप से नुकसान ना हो। अगर वो टेबल फैन को 980 रुपये में बेचेगा तो दीवार घड़ी को कितने मूल्य पर बेचेगा भाई। अगर टेबल फैन को 980 में बेच रहा है तो दीवार घड़ी को उसे 620 रुपये में बेचना होगा। कितने में बेचना होगा 620 रुपये में, जिससे उसे बिल्कुल भी नुकसान ना हो। ठीक है भाई, 620 रुपये में बेचेगा जिससे उसे बिल्कुल भी नुकसान ना हो। कौन सा ऑप्शन सही है, कहोगे सर ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्त मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, और एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से करना, बार बार रिवाइज करना। अगर एक बार समझ में ना आए दोस्त वीडियो को कई बार देखो, 2-3 बार देखो तब तो आएगा, आएगा जरूर। ठीक है, पहली बार में ही आ जाएगा, ध्यान से देखते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखो ध्यान से। बोला जा रहा है एक महिला किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ कमाती है। यदि वह उसे दोगुने मूल्य पर बेचती है तो अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप निकल के आता है ये। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं 100 रुपए की चीज थी, मान लो CP कितना है, बताता हूँ कंफ्यूज कहाँ हो गया आप सब। CP 100, CP कितना ले लिया 100। अगर 20% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है तो SP कितना हो जाएगा मेरे भाई, SP हो जाएगा 120। कितना हो गया 120। अब यहीं से बच्चे करते हैं गलती, ठीक है, आप लोग यही गलती करोगे दोस्त, ध्यान से देखना, गलती आप लोग यही करोगे इसी पॉइंट पे। आगे क्या बोला जा रहा था, यदि वह उसे दोगुने मूल्य पर बेचती है। अगर वो महिला उसे दोगुने मूल्य पर बेच दे रही है सामान को तो अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए, अर्जित प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई आप लोग गलती क्या करोगे ना, बेच रही है, बेचती है, दोगुने मूल्य पर बेचती है, तो आप क्या करोगे 100, पहले 100 था, CP 100 था, मतलब वो 200 रुपये में बेचेगी। अब भाई क्यों 200 रुपये में बेचेगी आप बता दो मुझे। हाँ क्यों बेचेगी भाई 200 रुपये में, जब 100 रुपये में खरीद रही है, ठीक है, दोगुने मूल्य पर बेचेगी, मतलब बेचने वाला डबल करना है आपको, खरीदने वाला नहीं। क्या करना है, बेचने वाला मेरे भाई डबल करना है, खरीदने वाला नहीं। तो 100 रुपये में खरीदा था, 120 में बेच रही थी वो, ठीक है, जो महिला थी 100 रुपये में सामान खरीद कर 120 में बेच रही थी, तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा था। अब दोगुने मूल्य पर बेचेगी, मतलब दोगुना किसका 120 का दोगुना, तो न्यू CP क्या हो जाएगा, सॉरी न्यू SP क्या हो जाएगा, न्यू SP क्या होगा मेरे भाई, इसका डबल, फर्स्ट वाले का डबल, 120 इंटू 2 कर दो, तो 12 दूनी 24, 240 हो गया। न्यू SP कितना है 240, 100 रुपए का सामान खरीदा और 240 में बेच दिया, ठीक है, 100 रुपए का खरीद के 240 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है मेरे भाई 140 का। प्रॉफिट कितना का हो रहा है 140 का। यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल दो। प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्रॉफिट अपॉन में CP, CP कितना था 100 इंटू 100। काट पीट दो, आपका आंसर निकल के आएगा फटाक से। काटो इसे, 100 से 100 गया,
प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आया 140%। कितना निकल के आया मेरे भाई 140%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नया कॉन्सेप्ट था, काफी लाजवाब कॉन्सेप्ट है, पूछा जा सकता है भाई आपके एग्जाम में, ध्यान से करना। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने आपको बता दिया आप लोग कहाँ कंफ्यूज होगे दोस्त, कहाँ गलती करोगे। तो अब मैं आशा करता हूँ आप लोग गलती नहीं करोगे एग्जाम हॉल में, बिल्कुल भी नहीं करोगे। प्रैक्टिस कर देना भाई, कई बार 2-4 बार प्रैक्टिस करके जाओगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 देखो क्या बोल रहा है। बोला जा रहा है एक निर्माता एक थोक विक्रेता को बेची गई वस्तु को 18% का लाभ कमाता है। थोक विक्रेता इसे खुदरा विक्रेता को बेचकर 20% का लाभ कमाता है। फिर खुदरा विक्रेता इसे भाई ये पॉइंट नहीं है, सबसे पहले तो ये पॉइंट गायब करो यहाँ से, ये पॉइंट गायब यहाँ भी होगा, ये पॉइंट नहीं है, 15,045 है, ठीक है भाई, ये पॉइंट नहीं है। 15,045 रुपए में एक ग्राहक को बेचता है जिससे उसे 25% का लाभ होता है। निर्माता का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। याद करो मेरे भाई, परसेंटेज में ही आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो कौन सा कॉन्सेप्ट था वो, उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे इसे। कौन सा कॉन्सेप्ट सिखाया था? सीरीज कॉन्सेप्ट। कौन सा? सीरीज। तो सीरीज कॉन्सेप्ट से इसे करेंगे हम। मान लो निर्माता ने x रुपए खर्च किए थे उसे बनाने में, ठीक है, फिर उसने बेचा 18% के प्रॉफिट पर, मतलब 100 की चीज किसमें बेच दी उसने? 118 में। और 100 की चीज 118 में बेच दी, मतलब इसका हाफ कर दो, इसे सिंप्लीफाई कर दो अगर कर सको तो 59/50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? ये 59/50, 59/50। अब देखो क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है आगे। थोक विक्रेता इसे खुदरा विक्रेता को बेचकर 20% का लाभ कमाता है। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को बेच रहा है और 20% का लाभ कमा रहा है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5, मतलब 5 की चीज 6 रुपीज में बेच रहा है, ठीक है। अब आगे देखो क्या हो रहा है। फिर खुदरा विक्रेता इसे इतना रुपए में एक ग्राहक को बेचता है जिससे उसे 25% का लाभ होता है। 25% की फ्रैक्शन 1/4 क्या होती है? 1/4, मतलब 4 की चीज कितने में बेच दे रहा है भाई? अब 5 में। और टोटल कितने में? 15,045, 15,045, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर निकल के आएगा फटाक से। क्या करो? सिंप्लीफाई। देखो एक लाइन में क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। 5 से 5 क्या गया भाई? 2 से गया 3 टाइम में, 2 3 जा 6, 2 से गया 25 टाइम में। ध्यान से देखना भाई, 3 से जाएगा ये, 3 पचे 15, 0 3 1 3, 3 पचे 15। अब 59 से काटो इसे। किससे काटोगे? 59 से। 59 से काटो, कितने बार में जाएगा ये? तो आप कहोगे सर 59 से मैंने काटा पीटा तो 5,015 अगर है, या तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूं आप क्या करोगे, 5 आना चाहिए लास्ट डिजिट। क्या आना चाहिए? 5। तो लास्ट में 5 है तो मतलब 5 बार ले जा सकते हो, 5 बार, लेकिन 5 बार तो कम हो जाएगा, 5,015 है, तो आप इसे लेके जाओगे भाई 85 टाइम में। कितने बार में? 85 टाइम में। क्या 85 टाइम में जाएगा ये? 9 से 45, हाँ चला जाएगा, ठीक है, 85 टाइम में ये चला जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 85 टाइम में, 59 से 85 टाइम में जाएगा 5,015। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई आपका? 85 इंटू 25 इंटू 4, 25 चौका क्या होता है? 100, ठीक है, क्या होता है? 100। तो 85 गुणे 100 क्या हो जाएगा? 8500, 8500, 8,500, आपका आंसर निकल के आ गया मेरे भाई। मतलब वो सामान की लागत मूल्य क्या थी? 8,500 थी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं। 89, अब देखो किरण ने वरुण को एक, हाँ ये भी सेम वैसे ही है, ध्यान रखना ये पॉइंट नहीं है भाई, ये पॉइंट नहीं है मेरे दोस्त, ये पॉइंट नहीं है। हाँ इंग्लिश में कहाँ गया, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है किरण वरुण को एक वस्तु इतना 10% लाभ पर बेचती है। वरुण उस वस्तु को अरुण को 1155 रुपए में बेचता है, 5% का लाभ कमाता है। किरण ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी? अब किरण ने किस कीमत पर खरीदी? मान लो x रुपए में, x रुपए में खरीद कर 10% के लाभ पर बेच रही थी, मतलब 10 की चीज 11 में बेच रही थी। फिर क्या हुआ? फिर वरुण को बेचा 10% के लाभ पर, प्रॉफिट पर, फिर वरुण ने उसे बेच दिया 1155 रुपए में 5% का प्रॉफिट कमा के, मतलब 20 की चीज कितने में बेच दी उसने? 21 में।
कितने में? 21 में। तो 1155 रुपये में बेचा था उसने। सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर धड़ाक से निकल के आएगा। 11 से काटो, 11 एकन्नम 11, 0, 11 पचे 55, 105, 21 पंजे 105। एक्स की वैल्यू क्या आई? 200 गुणे में 5। एक्स क्या निकल के आया? 500, 500, 5 दूना 10, 1000। कितना निकल के आया भाई? 1000। एक्स क्या निकल के आया? 1000। तो 1000 इज द राइट आंसर। 1000 इज द राइट आंसर। डीपी कांस्टेबल 17/11/2023 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से करना, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 90 देखो क्या बोल रहा है। अरे वाह, 3 शर्ट और 2 पतलून की कीमत, 3 शर्ट और 2 पैंट की कीमत 950 रुपये है, जबकि 2 शर्ट 3 पैंट की कीमत, पतलून की कीमत 1050 रुपये है। तो 4 पतलून और 5 शर्ट की कीमत क्या होगी? ध्यान से देखना, इक्वेशन बना के करेंगे इस क्वेश्चन को। 3 शर्ट प्लस 2 पैंट, 3 शर्ट प्लस 2 पैंट की कीमत कितनी थी भाई? 950। फिर क्या था? 2 शर्ट और 3 पैंट की कीमत 1050। 2 शर्ट 3 पैंट की कीमत 1050। ठीक है, तो 4 शर्ट और 4 पैंट और 5 शर्ट की कीमत पूछ लिया गया। तो यहाँ से सबसे पहले आप 1 शर्ट या 1 पैंट की कीमत दोनों में से निकालो। तो कैसे निकालोगे? क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो आप कोई एक इक्वल कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करके, चाहे पैंट वाला इक्वल करके काट दो, माइनस कर दो। तो हम कहेंगे सर पैंट वाला हम इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे 2 से। तो इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, एंड इक्वेशन नंबर 2 में 1 में भाई हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। 1 में किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 3 से। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। किससे करेंगे? 2 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 को, 3 3 जा 9। क्या आ गया मेरे दोस्त? 9s प्लस 3 2 जा 6p, 6 पैंट आ गया। 3 से करो 3 0 0, 3 5 जा 15 का 5, 3 9 जा 27 प्लस 1 28। नेक्स्ट करो 2 से, तो 4s प्लस 6p, 2 0 0, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। अब इसको कर दो माइनस। क्या आ गया? इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ठीक है भाई, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, इसको कर दो माइनस। क्या करोगे? माइनस कर दोगे, कर दो माइनस। तो माइनस किया तो इससे ये कट गया, यहाँ माइनस करोगे तो 5, 9 से 4 गए 5, 5 शर्ट की कीमत कितनी आ जाएगी भाई? 0 5, 5 शर्ट की कीमत 750 आई। तो 1 शर्ट की कीमत कितनी आ जाएगी भाई? 1 शर्ट की कीमत कितनी निकल के आएगी? 5 से काटो, 5 के नम 5, 50 25 0। तो 1 शर्ट मिलेगी 150 रुपये में। 1 शर्ट कितने में मिलेगी? 150 रुपये में। तो 1 पैंट की भी वैल्यू निकाल लो, तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। ठीक है, 1 शर्ट की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो भाई। इक्वेशन 1 ये रही, 3 × 150 प्लस 2p इक्वल 950। ठीक है, तो यहाँ से करो 15 × 45, 450 प्लस 2p इक्वल 950। तो भाई 2 पैंट की कीमत क्या आ जाएगी? इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 500 बचेगा। 1 पैंट की कीमत क्या आ जाएगी? 250। 1 पैंट की कीमत क्या आ गई? 250। और 1 शर्ट की कीमत क्या है? 150। और 1 पैंट की कीमत है 250। आपसे पूछा गया था 4 पैंट और 5 शर्ट की कीमत। क्या पूछ लिया गया था? 4 पैंट और 5 शर्ट की कीमत बताओ, मूल्य बताओ। 4 शर्ट और 5 पैंट का मूल्य बताओ। ध्यान से देखना भाई, 4 शर्ट, 4 गुणे में शर्ट की कितनी थी? 150 प्लस 4 पतलून, 4 पैंट है भाई। क्या है? 4 पैंट है। क्या है मेरे दोस्त? 4 पैंट है। 1 पैंट की कीमत कितनी है? 250 प्लस 5 शर्ट, 4 पैंट 5 शर्ट। तो 1 शर्ट की कीमत कितनी है? 150। 1 शर्ट की कीमत कितनी है दोस्त? 150। तो 5 शर्ट की कीमत कितनी हो जाएगी? गुणे में 5, तो 25 चौका 100
एक जीरो था पहले, 15 पचे 75, इतना आया। ऐड कर दो भाई 1000 प्लस 750 क्या हो जाएगा 1750। 1750 किसकी वैल्यू आई? 4 पैंट प्लस 5 शर्ट। 4 पैंट और 5 शर्ट की वैल्यू क्या नहीं रुपीस, यह मूल्य क्या निकल के आया मेरे भाई? 4 पैंट और 5 शर्ट का मूल्य क्या निकल के आया? 1750। ध्यान से देखना कैसे करोगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लोगे, 3 शर्ट प्लस 2 पैंट की कीमत इतना थी और 2 शर्ट 3 पैंट की कीमत इतनी थी भाई, ठीक है। ध्यान से देख लो। फिर हमें क्या करना होता है, इनमें से कोई एक गायब करना होता है, तभी हम किसी एक की वैल्यू निकाल पाते हैं। तो हमने पहले पैंट को गायब किया। पैंट को गायब करने के लिए हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। हमने देखा डिवाइड का चांस तो था नहीं, तो मल्टीप्लाई किया भाई। मल्टीप्लाई किया, इक्वल किया, पैंट को हटाया यहाँ से एक शर्ट की वैल्यू निकाली। एक शर्ट की वैल्यू निकाली तो हमें एक पैंट की वैल्यू निकालनी थी, तो एक पैंट की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली, ठीक है। एक पैंट की वैल्यू यहाँ निकाल ली। एक शर्ट और एक पैंट की वैल्यू जब आ गई, एक शर्ट और एक पैंट कितने कितने रुपए में खरीद रहा था ये आ गई। तो आपसे चार पैंट और 5 शर्ट की वैल्यू पूछी था, रुपीस पूछा था कितने में खरीद के लाएगा, तो हमने वो भी निकाल दिया। ये देखो, ये ब्लैक पेन से ये निकाल रखा है, ठीक है भाई। आई होप समझ में आया होगा। ऐसे एक क्वेश्चन और होगा तो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं आपकी प्रैक्टिस सीट में आपके टेलीग्राम चैनल पे वेदा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ध्यान रखना टेलीग्राम का चैनल में, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। वेदा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, तो उस पर देख लेना आप प्रैक्टिस सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 दोस्त आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ध्यान से पहले एक की सीपी निकाल लेना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकाल लेना, आराम से सॉल्व कर लोगे। कॉस्ट प्राइस निकालना, फिर जितने नंबर में होंगे सबकी कॉस्ट प्राइस, फिर सबकी सेलिंग प्राइस निकालना, आराम से कर लोगे, ठीक है भाई। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल के कर लेना है। तो हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, उसे करते हैं। ध्यान से देखना कौन सा क्वेश्चन हमने छोड़ा था। ये छोड़ा था भाई। एक वस्तु को 23.75% के लाभ पर बेचा गया यदि वस्तु का क्रय मूल्य उसके मूल मूल्य से 1000 रुपये अधिक होता है, ठीक है। जबकि विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है तो अर्जित लाभ केवल 10% का होता है। ध्यान से करना भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इससे इजी क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, बहुत 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 ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ध्यान से बस थोड़ा सा ध्यान देना है भाई। क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, आराम से कर जाओगे, ठीक है भाई। थोड़ा सा ध्यान देना है, आराम से कर जाओगे ऐसे क्वेश्चन को। ध्यान से देखना, सीपी और एसपी लेके चलो। क्या लेके चलो? सीपी एंड एसपी लेके चलो, ठीक है। सीपी एंड एसपी, तो सीपी एसपी, सीपी कितना है मेरे भाई? सीपी कितना है? सीपी ले लो 100x, एसपी कितना था? 23.75% का प्रॉफिट था। हाँ बस 5 मिनट, नहीं हाँ ठीक है चले आइए, 5 मिनट। कितना आ गया मेरे भाई? ध्यान से देखना, हमने सीपी लिया 100x, कितना लिया भाई? 100x। कॉस्ट प्राइस हमने 100x लिया, तो उसे 23.75% के प्रॉफिट पे बेच रहा था, मतलब कितने बेचेगा? 123.75x में बेचेगा उसे, ठीक है। 123.75x में बेचेगा। अब ध्यान से देखना आगे क्या बोला जा रहा था, यदि क्रय मूल्य उसके मूल मूल्य से 1000 रुपये अधिक होता। अगर क्रय मूल्य उसके मूल मूल्य से 1000 रुपये अधिक होता, ठीक है, 1000 रुपये अधिक होता, तो 1000 रुपये अधिक कर लो, 100x प्लस 1000, ठीक है। ये इतना ही रहेगा 123.75, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखिए विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है। विक्रय मूल्य क्या रहता है मेरे भाई? अपरिवर्तित रहता है। तो अर्जित लाभ केवल 10% होता है। तो अर्जित लाभ केवल कितना होता है? 10%। कितना होता है मेरे भाई? 10%। अगर 10% होता है तो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना, 100x प्लस 1000, 10% का मतलब क्या होता है? 10/100, 10/100
ठीक है। 10% का मतलब क्या होगा? 11/10, 0 से 0, 11/10, 11/10 का मतलब 1.1, क्या निकल के आएगा? 1.1, तो इंटू में 1.1 इक्वल 123.75x। अब यहाँ से काट पीट के जैसे मर्जी वैसे सॉल्व करना मेरे भाई, या फिर यहाँ पे पॉइंट हटाना, यहाँ नीचे 10 लगाना, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? 11/10 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? ये 11/10 निकल के आ जाएगा। क्या 100x की वैल्यू 8000 निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? 8000। आपसे ही पूछा गया था। वस्तु का मूल क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है अपने आप का। क्या होता है मेरे भाई? 100%। ध्यान से करना। अगर कैलकुलेशन आपको ना करनी आए तो नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, ठीक है। तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, जो भी समझो, जो भी बुलाओ, मैं कराऊंगा आपको। लेकिन जैसे मैंने अभी सिखाया वैसे ही करना है। थोड़ा आगे करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ठीक, आंसर क्या निकल के आएगा? 100x की वैल्यू 8000 निकल के आएगा डायरेक्ट, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास खत्म होती है। इसी के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ आज हमने खत्म किया इसे। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आज खत्म होता है इसी के साथ भाई। ये तो आपका होमवर्क है। स्वीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपका खत्म होता है, ठीक है भाई। आप दोस्त, आज मैं फेसबुक थोड़ा वो इंस्टाग्राम थोड़ा स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की एक लाइन मिली यार, जो कि मुझे दिल से बता दिया, मेरे दिल को छू गई ये लाइन। बहुत ही प्यारी लाइन है उनकी। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो। क्या बोला है भाई? हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, लेकिन जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। भाई अपनों से लड़ाई हो तो आप हार जाओ, आवश्यक है, ठीक है। लेकिन जब लड़ाई आपकी आपकी खुद की हो, अपने आप से हो, ठीक है, अपने आप से आपकी लड़ाई हो, तो आपका जीतना आवश्यक होता है। अपने आप से लड़ाई कैसे होती है भाई? आपके अंतर्मन से, आपकी अंतरात्मा से। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे लड़ाई हो सकती है अपने आप से? मैं कहूँगा भाई ये तुम्हारी लड़ाई है। अगर तुम सिलेक्शन के लिए पढ़ाई कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, मतलब ये तुम्हारी लड़ाई है खुद से खुद की। तुम्हें किसी ने जबरदस्ती नहीं भेजा है, तुमने खुद चुना है ये रास्ता। ये रास्ता भाई तुमने खुद चुना है कि मैं मेहनत करूंगा, लाऊंगा, मेहनत करूंगा, अच्छे मार्क्स लाऊंगा और वर्दी पहन लूंगा, ठीक है। दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लूंगा और वर्दी पहनूंगा मैं। नेक्स्ट टाइम में वर्दी में, और नेक्स्ट होली दिवाली मेरी कहाँ बीतेगी? एकेडमी में, दिल्ली पुलिस के ट्रेनिंग एकेडमी में, ठीक है भाई। तो ये जो तुम्हारी खुद से खुद की लड़ाई है, किसी और किसी के तो है नहीं, तुम्हारी भाई खुद से खुद की ही लड़ाई है ये। तो आपको लड़ना है, आपको जीतना है। और लड़ाई करने का किसी युद्ध का प्रथम नियम ये होता है, पहला नियम होता है मेरे भाई, कि उसके बारे में चर्चा ना करना, ठीक है। उसके बारे में किसी से भी ना बताना। ऐसे भाई एक स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी क्या रियल है। मेरे गाँव का एक लड़का गया था UPSI की तैयारी करने। क्या करने गया था? UPSI। गांव भर में बता दिया उसने, ठीक है, सबको पता था, सबको बता दिया उसने कि हाँ दरोगा बनने जा रहा हूँ मैं, दरोगा बन के आऊँगा। तो भाई ऐसे तो UPSI की जो भर्ती होती है, यूपी दरोगा की जो भर्ती होती है मेरे भाई, हर साल तो आती नहीं है, 5 साल में एक बार आती है। तो उसने 2 साल, इलेक्शन को 2 साल बचे थे, तो उसने तैयारी की जम के। तो भाई पेपर तो जैसे तैसे 2 साल बढ़िया तैयारी की, पेपर तो उसका क्लियर हो गया। अब पेपर क्लियर हो गया, बाद में फिजिकल उस्कल भी निकल गया, लेकिन लास्ट में भाई क्या हुआ, उसका फाइनल मेरिट से 0.25 मार्क्स से रह गया। वो कितने मार्क्स से रह गया मेरे भाई? 0.25, 0.25 मार्क्स से वो बेचारा 0.25 मार्क्स से बाहर हो गया फाइनल मेरिट लिस्ट से। तब से भाई जो भी उस गांव में आता तो लोग जो भी देखते कहा ऐसा बोलते, आओ दरोगा साहब क्या हाल है, बन गए दरोगा। मतलब इनका मतलब ये नहीं था कि उसे सांत्वना दे रहे, वो मजे ले रहे हैं उसके। क्या कह रहे हैं? मजे ले रहे हैं वो कि और दरोगा साहब क्या हाल चाल, कैसे हो, ऐसे मजे ले रहे हैं सब। तो मेरे भाई इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी को भी मत बताओ आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किस चीज़ की नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए पहले ही बोला गया है कि जो भी युद्ध लड़ो उसे गुप्त रखो,
ठीक है। तो इसीलिए ये तुम्हारा युद्ध है भाई। अगर सिलेक्शन के लिए तुम पढ़ रहे हो तो इसे गुप्त रखो, किसी को भी मत बताओ आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है भाई। कोई भी तुम्हारा सगा नहीं, ठीक है। खासकर बस आपके घर वालों को, आपके परिवार वालों को पता होनी चाहिए ये बात, ठीक है। और किसी को पता होगा तुम्हारा मजा ही लेगा भाई। लाइव एग्जाम्पल मैंने दिया, मेरे गाँव का बच्चा था, वो बंदा था, बच्चा क्या भाई, मुझसे तो सीनियर है वो, ठीक है। आज लेकिन उस टाइम लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, ठीक है भाई। यूपीएसआई की तैयारी कर रहा था वो, तो पॉलिटी वगैरह उसकी काफ़ी अच्छी थी। आज वो एसडीएम बन के बैठा है। क्या बैठा है भाई? दरोगा नहीं बन पाया उस लास्ट लिस्ट में, तो 1 साल उसने और मेहनत की, एसडीएम बन गया, सबका मुंह बंद। एसडीएम बन गया, सबका मुंह बंद कर दिया एसडीएम बन के उसने, ठीक है भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई, उसकी तो एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि उस सब कुछ छोड़ के भाग रहा था कहीं कोई जॉब मिल जाए, कहीं कुछ भी कर लूँ मैं, तैयारी छोड़ के भाग रहा था। लेकिन फिर घर वालों ने उसे समझाया, मोटिवेट किया, फिर से लग गया। और हाल ही में वैकेंसी थी यूपी में जो होती है यूपी SSC करके आती है, यूपी SSC नहीं है, कौन सी वैकेंसी आती है यूपी में, एसडीएम बन गया वो, ठीक है, ठीक है भाई। यूपीएससी भी आती है, यूपीएससी में नहीं हुआ, यूपीएससी भी ट्राई किया उसने, फिर यूपी की आती है, एसडीएम बन गया, बढ़िया। आवाज़ आता है बढ़िया, गाड़ी में आता है, सायरन के साथ गाड़ी आती है। जो लोग मजे ले रहे थे उसके कि भाई काहो दरोगा साहब, का हाल बा, बन गया ही ना बना दरोगा, हाँ तो अब की बन जावा कि ना बन पाऊबा, मजे लेते थे। आज देखते हैं सामने से गाड़ी जाती है तब वो हंस के आता है, ये और उसकी आदत ये है, आराम से आएगा, हाथ मिलाएगा, चला जाएगा। जिन लोगों ने उसके मजे भी लिए थे, तो ये उसने एक अच्छा सबक दिया भाई, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाया उन लोगों को जो मजे लेते, ठीक। अब भाई जो मजे तुम्हारे कौन लेता है पता है? जिससे खुद भी कोई कभी किसी एग्जाम की उसने तैयारी नहीं की होती है, एक एग्जाम सिंगल या की भी होती है, सिंगल एग्जाम क्रैक नहीं किया होता हो, ठीक है, वही बोलता है। जिसने तैयारी की और एग्जाम क्रैक किया हो, तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा तुम्हारे मजे कभी नहीं लेगा, मजाक कभी नहीं उड़ाएगा, क्योंकि पता है वो सिचुएशन से वो गुजर चुका है। और जो नहीं गुजरा है वही बोलेगा उल्टा सीधा आपको, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना, मजे वही लेंगे तुम्हारे जो कभी उस रास्ते पर चले ना, ठीक है दोस्त। ध्यान रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी डिस्काउंट, तो ध्यान रखना मेरे भाई, डिस्काउंट मैं एक ही क्लास में कराऊंगा, पूरा का पूरा डिस्काउंट, पूरा चैप्टर एक ही क्लास में फिनिश करूंगा, चाहे वो 1 घंटे की क्लास हो, 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, वो डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन आपके लास्ट कुछ सालों में पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है दोस्त। तो पर ध्यान रखना, डिस्काउंट हम एक ही क्लास में खत्म करेंगे और डिस्काउंट के बाद हम स्टार्ट करेंगे SI एंड CI, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।